आत्मवंदन सभी को। मैं पिछले 1 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ और पिछले 3 से 4 महीने से इन्फिनिटी अनंत कुंज के साथ जुड़ी हूँ। इन्फिनिटी अनंत कुंज में जुड़ने के बाद मेरे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे बहुत अच्छे ग्रोथ हुए हैं। इन्फिनिटी अनंत कुंज में जुड़ने के बाद मैं शिल्पा मैम से मिली और उनको मिलने के बाद मैंने जाना एक रियल मास्टर क्या होते हैं। हमेशा डाउन टू अर्थ, कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करना, मेरे हर एक सवाल का प्रेम से हंसते हुए जवाब देना, किसी भी बात के लिए मिसगाइड ना करना। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इनकी यही बातें मुझे उनके तरफ और आकर्षित करती है। वैसे तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं इन्फिनिटी अनंत कुंज में जुड़ने के बाद, पर कुछ मेरे खास एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस था एनर्जी शिफ्टिंग का। घर के कुछ प्रॉब्लम या घर की सिचुएशन की वजह से मैं बाहर प्रचार और प्रसार के लिए नहीं जा पा रही थी। पर एक दिन मैंने ये सिचुएशन से थक के भगवान से माफ़ी मांगी और बहुत रोई कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे ये सिचुएशन में से निकालो। उस दिन रात को जब 9:30 बजे इन्फिनिटी अनंत कुंज के ग्रुप के साथ जब मैं मेडिटेशन करने बैठी, तो जैसे ही मैं मेडिटेशन करने बैठी वैसे ही मेरे सहस्त्रार चक्र पे कुछ प्रोसेस चल रहा था, वैसे मुझे महसूस हुआ। ये प्रोसेस पूरा 1 घंटा चला और जब दूसरे दिन सुबह मैं उठी तो मेरी बॉडी में मुझे एनर्जी शिफ्टिंग की प्रोसेस महसूस हो रही थी। ये प्रोसेस पूरा 1 दिन चली। इसके दौरान मुझे वॉमिटिंग, हेडेक जैसी प्रॉब्लम हुई। पर जब तीसरे दिन मैं सुबह उठी तो मैंने खुद को ऑब्जर्व किया कि मेरी जो खुद के घर के लेके, मेरी सिचुएशन को लेके जो थिंकिंग थी वो पूरी चेंज हो गई थी। मेरे अंदर अजीब सी खुशी मुझे महसूस हो रही थी। फिर जब रात को मैंने मैडम से ये बात शेयर की तब उन्हें भी यही मैसेज आया कि मेरी एनर्जी शिफ्टिंग हुई है। आप मानोगे नहीं, 15 दिन के अंदर मुझे इसके रिजल्ट मिले। मेरे घर की सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई थी और मैं घर के बाहर प्रचार प्रसार के लिए जा सकती थी। सिर्फ मेरी नहीं, घर के दूसरे लोगों की भी ये एनर्जी शिफ्टिंग हुई थी। उन्होंने भी अपनी थॉट प्रोसेस चेंज की थी। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे खुशी देने वाला बदलाव था कि अभी जो मेरा सोल पर्पस है उसके ऊपर मैं काम कर सकती थी। दूसरा मेरा फिजिकली अनुभव है कि मुझे प्रेगनेंसी के टाइम से ही साइटिका का पेन रहता था और मुझे डांस करने का शौक है। तो एक दिन मैं डांस करने गई और मुझे वापस से वो पेन शुरू हो गए, पर मुझे यूनिवर्स पे भरोसा था। तो इन्फिनिटी अनंत कुंज का नवरात्रि का जब सुबह का सेशन चल रहा था तो मैं ये प्रण लेके बैठी कि आज की जो भी मेरी एनर्जी है वो मेरे साइटिका के पेन को रिलीज दे। तो जैसे ही मैं बैठी मेडिटेशन में तो मुझे मास्टर्स ने क्वेश्चन पूछे कि ये पेन तुझे कब से है। तो मुझे याद आया कि मुझे ये पेन प्रेगनेंसी के टाइम से है। मास्टर ने मुझे दूसरा सवाल पूछा कि ये पेन तुझे क्यों है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी कुछ थॉट प्रोसेस थी जो सही नहीं थी, उसके लेके मुझे ये पेन है। तो मैंने माफ़ी मांगी और उसके बाद मेरे ऊपर प्रोसेस शुरू हुआ। मेरा सर राइट साइड झुकाया गया और यहाँ पीछे से एनर्जी पास की गई। जैसे वो मैं फील कर रही थी नेक के ऊपर एनर्जी, वैसे ही मेरी थाइस में मुझे रिलैक्स फील हो रहा था। ये प्रोसेस पूरा आधा घंटा चला। मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद जब मैंने मैम से ये बात शेयर की तब मैम ने भी कहा कि आपके कान के पीछे एक नर्व है, वहाँ से मास्टर ने आपको एनर्जी पास ऑन की है और आपके ऊपर प्रोसेस हुआ है। पर सच मानो उस दिन के बाद मैं कितना भी डांस करती हूँ मास्टर्स, मुझे कोई साइटिका का पेन अनुभव नहीं होता है। और तीसरा मैं अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, ग्रुप में जुड़ने वाले काफ़ी मास्टर्स ने ये अनुभव किया है। अगर हमारा दिन किसी वजह से खराब गया है या कोई बात हमें परेशान कर रही है
तो उसी दिन या उसके दूसरे दिन शिल्पा मैम के द्वारा चैनलिंग में यही मैसेजेस हमें मिलते हैं कि ये सिचुएशन में हमें क्या करना है। एक दिन किसी बात को लेके मैं उदास थी, तो उस दिन उसी रात को शिल्पा मैम के द्वारा, बाबा जी द्वारा मुझे ऐसे मैसेजेस दिए गए कि तू कौन है, तू खुद को पहचान, दूसरे क्या कह रहे उसके ऊपर ध्यान मत दे। और मैंने वो मैसेजेस पूरी तरह से अपने अंदर उतारे। आप मानोगे नहीं मास्टर्स, मैं उस दिन पूरा दिन रो रही थी। पर 1 महीने बाद जब वही सिचुएशन वापस से मेरी लाइफ में आई, पर 1 महीने के अंदर मेरी पूरी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई थी। जब ये सिचुएशन लाइफ में वापस आई तो मैं बिल्कुल भी डरी नहीं, ना एक पल के लिए रोई। पूरा दिन मेरा अच्छे से गया। और रात में जब चैनलिंग में वापस पत्री जी ने यही बात बताई कि आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, तब मुझे हंसी आई कि ये मैसेज तो मुझे बाबा जी ने 1 महीने पहले ही मैम के थ्रू दे दिया था। तो वैसे ये सिर्फ मेरे अनुभव नहीं है, ग्रुप में जुड़ने वाले कई मास्टर्स के ये अनुभव है। इसलिए मुझे इन्फिनिटी अनंत कुंज में जुड़ना अच्छा लगता है। सिर्फ शिल्पा मैम ही नहीं, इन्फिनिटी अनंत कुंज में होस्ट कर रहे बाकी सभी मास्टर्स इतने प्यार से, इतनी कोमलता से मेरे हर एक सवाल का जवाब देते हैं। और दिन का सबसे अच्छा टाइम मेरे लिए रात के 9:30 से 10:30 तक का, जब मैं खुद से जुड़ सकती हूँ, खुद को जान सकती हूँ और मुझे एहसास होता है कि ईश्वर मेरे आसपास ही है। मैं पूरे दिन बस यही इस घंटे का इंतज़ार करती हूँ। तो आइए आप भी जुड़िए और अपने आप को खुद से बेहतर जानिए। थैंक यू।